कहते तो यही है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, समंदर बह रहा है टैलेंट का, लेकिन उसका क्या करें। लेकिन अब इसको किसी ने ठानी है कि आइए इस मामले को ठीक करते हैं। खेलों का शोबा है, इसमें मेरिट, शफाफियत, जदीद टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे जो टैलेंट है उसको फ़रोग देने के लिए एक अहम कदम उठाया, और वो ये कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नेशनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ़ करा दिया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है मुल्क भर के जो बासलाहियत एथलीट्स हैं उनको बग़ैर सिफारिश, बग़ैर रसाई के मसाइल और मुकम्मल मेरिट पर कौमी सतह तक पहुँचाना। साथ ही आपको पता है कि हमारे यहाँ दूर दराज मतलब जितने भी हमारे स्पोर्ट्स लेजेंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी अर्बन सेटअप से उठ के आ गए हैं। यू कॉल स्क्वॉश, यू कॉल इट हॉकी, स्नूकर, अरशद नदीम, एवरीवन, उनका कोई ऐसा हेफ्टी बैकग्राउंड नहीं था कि जी उनको कोई बहुत ज़्यादा वो अफ्लुएंट थे और उनको बहुत ज़्यादा पैसा था। लेकिन ये, अब मेरा सवाल ये है कि क्या टैलेंट तो पहले भी था, अब भी है, क्या ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है वो ठीक तरीके से इनको एड्रेस कर पाएगा? एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस तरह की कोई एंटिटी लेकर आना, उसका आइडिया की तरफ अप्रोच करना, अपनी पॉलिसी में चेंज करना, मेरे ख्याल में यही एक अचीवमेंट है। बट इसको किस तरह से चलाया जाना है, ये एक सवाल है जिसको हम कोशिश करेंगे कि आज के इस सेगमेंट में हम एड्रेस कर सकें। डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, चेयरमैन हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर जब स्पोर्ट्स के शोज़ हम होस्ट कर रहे होते हैं, इस सेगमेंट में भी हम बात कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे आपका जो टैलेंट है उसकी रीच वहाँ तक हो सके, आप उसे जान सके, परख सकें, और जब ज़रूरत पड़ सके तो आपको याद भी रहे कि ये टैलेंट था जो आपने ढूंढा था और वो गायब ना हो जाए। सो टेल मी कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा, आप किस तरह से टैलेंट को एक्सप्लोर करेंगे और उसे मौके देंगे? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत सिंपल वे है इसका फॉर्म हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया हुआ है, और खिलाड़ी वहाँ से हमारे तक रसाई हासिल कर रहे हैं। हमारा एक बाकायदा विंग बना है, सेल बना है, वो उसको मॉनिटर कर रहा है, और हम उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, खिलाड़ी जहाँ पे है, लाहौर में है, कोई पेशावर में है, कराची में है, तो वहाँ पे हमने एक्सपर्ट्स को ले लिया अपने साथ, और उसके साथ हमारी अपनी एक टीम है जिसमें लर्नर्ड लोग हैं सारे, और वो टैलेंट को ना सिर्फ जांच लेंगे, बल्कि उसको एज ग्रुप में डाल के उसको उन फेडरेशंस के हवाले किया जाएगा जो कि उसको मजीद निखारेंगी, और उस टैलेंट को जो हम वहाँ से लेंगे, उस टैलेंट को हम खुद से भी 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का LTAD प्रोग्राम है, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें उसको लेके आएंगे बच्चे को, ताकि उसका ग्रीवेंसेस जो है ना बच्चों के जो बहुत ज़्यादा है, कि बहुत सारी शिकायत आती हैं, उसमें जिसका भी जो भी जहाँ पे भी उसके उनके लिए रुकावट है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये इसका बुनियादी मकसद है। अच्छा, इसमें एक तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से खेल इसमें शामिल हैं, ये पहले बताइए। जी, इसमें डाइवर्स किया हमने जी, जो जो खेल जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, जो जो खिलाड़ी किसी भी किस्म का टैलेंट रखता हो, जिससे पाकिस्तान को नेकनामी मिले, लॉरल्स मिले, कौम के लिए बेहतरी लाई जा सके, रिजल्ट्स आ सकें, उन सब को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और खुसूसी तौर पे ओलंपिक्स, और उसके बाद जो भी फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएटेड है, इन सब को केटर फॉर किया जाएगा। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट तो इससे पहले भी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क, और हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में नहीं, हॉकी में भी, इवन अभी फुटबॉल में हमारी टीम जो है स्ट्रीट चैनल फुटबॉल में वो इस वक्त खेल रही है, और ब्राज़ील से वो इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेगी। ठीक है, तो टैलेंट तो हमारे यहाँ बहुत है, अरशद नदीम जैसा, नवाकले से ऑल द स्कॉश टैलेंट जो हमारे पास आता है। माय क्वेश्चन इज़ कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद इस तरफ भी तवज्जो देगा कि जो सूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा जो डेवलप्ड नहीं है, ग्राउंड्स हैं हमारे पास मैटिंग अच्छी नहीं है हॉकी ग्राउंड्स में, हॉकी फील्ड्स में, हमारे पास रनिंग एथलेटिक्स के लिए हमारे पास वो चीज़ नहीं है, सो इसकी तरफ भी ध्यान है आप लोगों का? जी सर, थोड़ा अर्सा पहले तो ये बातें आपकी बिल्कुल 100% ठीक थी, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट्स हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सेटअप्स बना लिए हैं स्पोर्ट्स के, KPK गवर्नमेंट में बहुत सारे अच्छे सेटअप्स हैं, इवन के सिंध में भी 7-8 एस्ट्रो टर्फ तो मैं खुद देख चुका हूँ जो लगी हुई हैं। अब ये जो टैलेंट है वहाँ पे मौजूद जो कोचेज़ हैं, बेसिकली ये जो काम है इस टैलेंट को जो हमने आइडेंटिफाई करना है, हम पूरी कोशिश करेंगे ये एक सूबों के हवाले किया जाए, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, और उनकी तरफ से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने में हमारे साथ मदद की जाए, और उसमें हमने उनको लूप में ले लिया हुआ है, और वो लोग भी हमारे साथ काम करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी जो भी ये बात जो आप कर रहे हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कमज़ोर अब नहीं है जितना आज से 5-7 साल पहले था। तो राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मौजूद जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो कोचेज़ हैं, जो अलाइड स्टाफ है, उसकी ग्रूमिंग पे भी साथ साथ काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसी एक रोल मॉडल का हिस्सा है, इसी मॉडल का हिस्सा है जो हमने ज़बरदस्त। पूरी कौम के लिए जो है ना इसको ये समझ लें कि एक प्रोग्राम को पूरी कौम के लिए चला दिया गया है। राइट। अच्छा, ये इनिशिएटिव इटसेल्फ बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, आई वांट टू रिपीट इट, क्योंकि टैलेंट को मौका देना कि वो बता सके कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे यूटिलाइज करें मेरे स्किल को, ये एक अलग बात है। लेकिन ये टैलेंट कहीं खो जाता है। व्हेन आई से आपने कोई टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया, आपने अगले डिपार्टमेंट को बता दिया, उसके बाद उसको मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई और उसकी जगह आ गया जो नामी गिरामी नाम है, नया टैलेंट आगे नहीं आ सका, तो इसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा? ये श्योरिटी है जी, ये जो हमारा सेल बना है इसमें बड़े लोग हैं, जिसमें आप जहांगीर खान साहब को भी हमने ऑफर की है। इसके अलावा जो मसरतुल्लाह साहब थे, एक्स सेक्रेटरी से आकी के, मंजूरुल हसन साहब हैं, सलमान इकबाल भट्ट हैं, तारिक सिद्धू साहब हैं, एक मतलब इस तरह के बड़े नाम हैं जो कि टेक्निकली तौर पे इन चीज़ों को समझते हैं। तो हम इन सबको साथ लेके चलेंगे, और मैं खुद भी इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। तो मेरी ख्वाहिश भी यही होगी कि आपकी जितनी भी बातें हैं इनको हम दोबारा से किसी दिन आपके साथ इस प्रोग्राम को चलाने के बाद आप एक री इंटरव्यू कीजिएगा, तो आपको हम बेहतरीन जो जो भी हमने तब I'll be an honor. तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-4 महीने का मैं टाइम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम बेहतर तरीके से आपकी सारी बातों का जवाब दे पाएंगे। और हमें जो मौजूद उस वक्त की हर्डल्स होंगी या जो प्रॉब्लम दरपेश आएंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह से ओपनली ये काम होने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आपसे मदद लेके हम वो चीज़ें भी अपनी ठीक करें। डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ ये शॉर्टली बताइएगा, इस प्रोग्राम के थ्रू, ये जैसे दीगर प्रोग्राम्स के थ्रू, क्या पाकिस्तान इस बात पे खातिर जमा रखे कि आने वाले दिन ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, सिर्फ हॉकी या जेवलिन नहीं, दीगर डिसिप्लिन्स में भी? जी, बहुत खूबसूरत बात की है सर आपने। देखें, पहले तो इतनी आस नहीं दिलाई जा सकती थी लोगों को, लेकिन अरशद नदीम की एक जीत ने कौम को ये बता दिया कि हमारा टैलेंट वैलेंट का मसला नहीं है, हमें एक बिल्कुल। सिस्टम चाहिए जिसके ज़रिए हमारी कौम में भी जान है कि वो कुछ कर सकती है। तो अरशद नदीम ने एक नई होप दी है, और उस होप से हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, और आप लोगों का तावन रहेगा तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम आएगा। बाकी हमारी तरफ से जो कोताहियाँ हैं, जो दरपेश आने वाले मसाइल हैं, उनको भी आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग हैंडल वो करना चाहेंगे कि उन पर भी काबू पाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।